मित्रों नमस्कार। दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का हमारा विषय है पत्रिका में सुख और दुख के भाव। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपकी पत्रिका में सुख और दुख के कौन से भाव हैं और उनके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। तो मित्रों, ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए विषय को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आपकी पत्रिका में दुख और सुख के कौन कौन से भाव होते हैं। मित्रों की जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में सुख है तो दुख भी है। सांसारिक सुख और दुखों का कोई पार नहीं। कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु को समर्पित करके बस कर्म पर ही ध्यान देता है वह ग्रहों के फेर को भी पलट देता है। व्यक्ति को अपने कर्म और भाग्य को जगाने का ही प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि कौन सा ग्रह और कौन सा भाव दुख देता है। मित्रों, हमारी पत्रिका में 4 भाव दुख के होते हैं। मित्रों, कुंडली में 12 भाव होते हैं या कहे कि 12 खाने होते हैं। उनमें से 4 भाव दुख के माने गए हैं। ये भाव है दूसरा भाव, तीसरा भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। मित्रों, जिसमें कि दूसरा भाव हमारे परिवार, ससुराल और धन का है। मुख, दाहिना नेत्र, जिह्वा, दांत इत्यादि भी हम इसी भाव से देखते हैं। मित्रों, पत्रिका में तीसरा भाव छोटे भाई बहन और हमारे पराक्रम और साहस का है। इसके अलावा धैर्य, लेखन कार्य, बौद्धिक विकास, दाहिना कान, हिम्मत, वीरता, भाषण एवं संप्रेषण, खेल, गला, कंधा, दाहिना हाथ आदि से हम तीसरे भाव से देखते हैं। और यह भाव भी हमें जीवन में लाभ और हानि देते हैं। मित्रों, पत्रिका में 11वां भाव आय, संपत्ति, सिद्धि, वैभव, बड़ा भाई बहन, बायां कान, वाहन, इच्छा और उपलब्धि आदि में लाभ के साथ साथ यह भाव हमको जीवन में नुकसान भी देने का कार्य करता है। मित्रों, हमारी पत्रिका में 12वां भाव व्यय, हानि, रोग, दंड, जेल, अस्पताल, विदेश यात्रा, धैर्य, दुख, पैर, बायां नेत्र, दरिद्रता, चुगलखोर, सैया सुख, ध्यान और यह भाव मोक्ष का भी भाव कहलाता है। छठे भाव से मूलतः हम रोग और शत्रु का विचार करते हैं, लेकिन दुख, दर्द, घाव, रक्तस्राव, दाह, अस्त्र, सर्जरी, डिप्रेशन, चोर, चिंता, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, पाप, भय, अपमान, नौकरी आदि भी हम इसी भाव से देखते हैं। 7वें भाव से हम पति पत्नी और साझेदारी या व्यवसाय देखते हैं। इस भाव से इच्छाएं, काम वासनाएं, मार्ग, लोग, व्यवसाय आदि भी हम इसी भाव से देखते हैं। हमारी पत्रिका में 8वां भाव मौत, आयु और वैराग्य का भाव है, लेकिन संकट, कलेश, बदनामी, दासत्व, गुप्त स्थान में रोग, गुप्त विद्याएं, पैतृक संपत्ति, धर्म में आस्था, गुप्त क्रियाओं, चिंताओं आदि को हम 8वें भाव से देखते हैं। मित्रों, पीछे जो हमने बात की वह दुख और महादुख के भाव के बारे में बात की। अब बात करेंगे कि सुख देने वाले भाव कौन से हैं। तो मित्रों, पहला जो भाव हमारा होता है जिसको कि हम लग्न कहते हैं, और लग्न
मानो तो शारीरिक सुख, इससे वर्तमान काल व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, विवेकशीलता, आत्म प्रकाश, आकृति, मस्तिष्क, पद प्रतिष्ठा, धौर्य इत्यादि भी हम लग्न से देखते हैं। ये भाव हमारे परम सुखों का है। पत्रिका में चतुर्थ भाव हमारे सुख का भाव है। इसका आशय मित्रों ये है कि भूमि, भवन, माता, संपत्ति, वाहन, जेवर, शिक्षा, पारिवारिक प्रेम, उदारता, दया और हृदय आदि जो सुख मिलता है वह हमको चौथे भाव से ही मिलता है। मित्रों, पत्रिका में पांचवा भाव शिक्षा, विद्या और संतान का भाव है, लेकिन इस भाव से हम शेयर, संगीत, भविष्य, ज्ञान, सफलता, निवेश, जीवन का आनंद, प्रेम, सत्कर्म, पेट, शास्त्र ज्ञान, कोई नया कार्य, सृजनात्मकता आदि का लाभ हम पंचम भाव से देखते हैं। ये भाव भी हमको बहुत सुख प्रदान करने वाला होता है। चूँकि हमारी शिक्षा अच्छी होगी और हमारी संतान अच्छी होगी तो ये भाव हमको बहुत ही सुफल देगा और साथ ही साथ सुख भी देने की कोशिश करेगा। इसके बाद सुख देने वाला हमारा जो अगला भाव है वह है नौवां भाव, भाग्य और पूर्व जन्म का भाव है। इससे धर्म, अध्यात्म, भक्ति, प्रवास, तीर्थ यात्रा, बौद्धिक विकास और दान इत्यादि हम नौवें भाव से देखते हैं। दसवां भाव हमारे कर्मों का भाव है। इससे नौकरी, व्यवसाय, राज्य, मान सम्मान, प्रसिद्धि, नेतृत्व, पिता, संगठन, प्रशासन, जय, हुकूमत, गुण, कौशल इत्यादि का विचार हम दसम भाव से करते हैं। तो यदि हमारे कर्म शुभ होंगे तो यह दसवां भाव हमको सुख प्रदान करेगा। आइए अब जानते हैं कि सुख और दुख देने वालों ग्रहों के बारे में। मित्रों, जब शुभ ग्रह शुभ भाव में होंगे तो सुख मिलेगा, पाप ग्रह दुख भाव में होंगे तो दुखों की प्राप्ति होगी। शुभ ग्रह पाप भाव में होंगे तो उस ग्रह से संबंधित कष्ट होंगे। ऐसे में इलाज हमें ग्रहों का नहीं बल्कि भावों का करना होगा, तब जाकर हमको कहीं सुख मिलेगा। मित्रों, पत्रिका में सूर्य, मंगल, शनि और राहु यह दुख देने वाले ग्रह हैं। शुक्र, गुरु और केतु यह सुख देने वाले ग्रह हैं। चंद्र और बुध दोनों सुख व दुख, लेकिन ये ग्रह दुख अधिक देते हैं। मित्रों, अच्छे व बुरे फल का निर्धारण करते वक्त हम यह भी जान जाएंगे कि किस भाव का कौन सा स्वामी ग्रह है और कौन सा शत्रु ग्रह है, तो समस्या का समाधान करना आसान होगा। मित्रों, प्रथम भाव का कारक हमारा सूर्यदेव हैं, दूसरे भाव के कारक गुरुदेव हैं, तृतीय भाव के कारक मंगल देव हैं, चतुर्थ भाव के कारक चंद्रदेव हैं और पंचम भाव के कारक गुरुदेव हैं, षष्ठम भाव के कारक मंगल देव हैं। हमारी पत्रिका में सप्तम भाव के कारक शुक्रदेव हैं, अष्टम भाव के कारक शनिदेव हैं, नवम भाव के कारक फिर से गुरुदेव जी को दिया गया है। दसम भाव के जो कारक ग्रह हैं वह है गुरु, सूर्य, बुध और शनि। एकादश भाव के कारक गुरुदेव हैं और अंत में जो हमारा द्वादश यानी कि 12वां भाव है उनको कर्तृत्व शनिदेव को प्राप्त है। तो मित्रों इस प्रकार से आप अपनी पत्रिका में देखें और अपना भाव पहचानें और अपने ग्रहों को पहचानें, तब जाकर अपने शुभ और अशुभ फलों का निर्धारण करें। क्योंकि मित्रों, जो हमारे सुख देने वाले भाव हैं, यह भाव यदि पाप प्रभाव से मुक्त होंगे
और इनमें शुभ ग्रह या शुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक होगा तो हमको जीवन में सुख और सफलता और साथ ही साथ समृद्धि मिलेगी। तो इस प्रकार से मित्रों, मैं आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको अवश्य समझ में आया होगा और इस वीडियो के द्वारा आपके ज्ञान में असीम बढ़ोतरी हुई होगी। इसी के साथ ही मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार।